तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका आस्का स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की मैंने तैयारी कैसे की थी, आपको रेलवे ग्रुप डी की किस वे से तैयारी करनी है, यानी कि प्रिपरेशन करनी है कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो रेलवे ग्रुप डी के सिलेक्शन में रोल अदा करता है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन तक वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। सभी की संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। सिलेबस भी जानेंगे, किस सिलेबस को किस हिसाब से पढ़ना है, क्या जीके का जो पोर्शन है अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वाला, उसमें माथापच्ची करनी है, वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या फिर उसको अवॉइड करना है, यानी कि संपूर्ण विस्तृत चर्चा इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी रेलवेज एग्जाम के लिए मैं इस चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं, क्योंकि मैं खुद रेलवे ग्रुप डी में यानी कि रेलवे में हूं, और रेलवे में सबसे अच्छी पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी की जो पॉइंट्समैन, जिसका प्रमोशन लेवल बहुत अच्छा होता है। मैं खुद पॉइंट्समैन हूं, इसलिए पॉइंट्समैन का प्रमोशन लेवल कैसा होता है वो भी लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। और वीडियो के लास्ट में आपका कोई भी डाउट बचता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि मैं आपको हाथों हाथ उस कमेंट का जवाब दे दूंगा, और आगे भी रेलवे ग्रुप डी पर लगातार मैं वीडियोस लेके आऊंगा। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत में ये बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो लास्ट में आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए तो अनलाइक कर दीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है अपन जैसे रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के बिना अपन तैयारी शुरू कर ही नहीं सकते। जब तक अपने को सिलेबस पता नहीं होता है तब तक अपन प्रिपरेशन शुरू कर ही नहीं सकते। तो अपना सिलेबस आप सभी को पता है, क्योंकि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, इसी कारण से इस वीडियो को टच किया और इस वीडियो को देख रहे हो। तो रेलवे ग्रुप डी का आपने सिलेबस भी कहीं से भी देखा होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सिलेबस आप सभी को पता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 30 नंबर आते हैं, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 30 है, और नंबर ऑफ अंक जो अंक होते हैं वो भी 30 है, यानी कि एक क्वेश्चन एक अंक का है, एक नंबर का है। तो 30 प्रश्न आते हैं अपने रीजनिंग के। उसके बाद 25 नंबर के आते हैं मैथ के क्वेश्चन। उसके बाद 25 नंबर की अपनी साइंस आती है, और 20 नंबर का आता है जीके के अंदर, उसके अंतर्गत ये अपना स्टैटिक जीके का इंक्लूड होता है, और जो अपना स्टैटिक जीके के बाद करंट अफेयर्स इसके अंदर, और जो बाकी वाला पोर्शन अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो सारा पोर्शन इस 20 नंबर के अंदर इंक्लूड होता है। यानी कि जीके भी 2-3 पार्टों में डिवाइड है। तो मुख्यतः अपन जीके को कैसे पढ़े, किस प्रकार से पार्टों में पढ़े, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैंने मैथ कहां से पढ़ी थी, यानी कि गणित को कहां से पढ़ा था। तो गणित मेरे पास एक बुक्स थी जो आज भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूं। आप बुक्स कौन सी लानी है वो बाद में चर्चा करूंगा। मेरे पास ये थी दोस्तों बुक RS अग्रवाल की, इससे ही मैंने प्रिपरेशन की है, और ये पूरी बुक मैंने कम से कम 15 से 20 बार निकाली है। इसमें जो आप देख सकते हो पेन के निशान वगैरह, क्योंकि ये बुक मैंने बहुत बार रीड करी है। लेकिन आपको गणित कहां से पढ़नी है, क्योंकि ये बुक्स थोड़ी पुरानी है। आपको मैथ जहां से आपको अच्छी लगे, जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी आती है, या फिर SSC की कोई भी बुक्स उठा लीजिए, क्योंकि SSC में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और लहजे से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई भी क्वेश्चंस की आप मैथ की बुक उठा लीजिए, वहां से SSC की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट आती है। एक शायद 7300 प्लस क्वेश्चन ऐसी कुछ थी, मतलब 7300 प्लस क्वेश्चंस मैथ की एक बहुत बढ़िया बुक थी, जिसको मैंने भी लास्ट में प्रिपेयर किया था। लेकिन अब वो बुक मैंने कोई प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा दोस्त ही है, उसको दे दी थी, लेकिन ये बुक पुरानी है। सबसे पहले मैंने शुरुआत इसी बुक से की थी, और ये बुक अभी तक मेरे पास है, क्योंकि आगे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं तो ये बुक मेरे लिए काम आती है। तो आप कोई भी मैथ की बुक ले सकते हो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में सभी स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं। जो रोल अदा करता है अपना वो होता है साइंस। अब मैथ को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, कौन सी भी बुक से आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप आराम से अपना मैथ के सभी टॉपिक्स तैयार कीजिए। मैथ में मुख्य पूछा जाता है जो प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, या फिर एरिया, वॉल्यूम, या फिर टाइम एंड वर्क, नल एंड टंकी, या फिर ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हो गया, या फिर नाव या धारा से संबंधित क्वेश्चन हो गया, या फिर LCM SCF, यानी कि काफी सारे जो टॉपिक्स हैं उनसे
क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। मैं अगले वीडियो में ऐसा करूंगा। इस वीडियो में अपना पूरा सिलेबस को विस्तृत बता देता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि सिलेक्शन इन सिलेबस को कहां से पढ़ें, मतलब कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि अपना सिलेक्शन हो पाए। और अंतिम में आपको यानी कि अगले 2-3 वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा जैसे कि मैथ अलग से सब्जेक्ट हो गया, तो इस सब्जेक्ट के जैसे परसेंटेज है, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, या फिर एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, इससे कितने क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सर कौन से टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। उस हिसाब से आप टॉपिक को बढ़िया तरीके से देखिए, यानी कि सबसे ज्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं उस टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से ज्यादा बार देखिए। और एक बार सिलेक्शन में हेल्प करता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आप साथ में लेके चलिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास मैथ की बुक्स है, रीजनिंग की बुक्स है और साइंस की भी बुक्स है, और जीके जीएस के लिए ल्यूसेंट एनएफ है, बहुत बढ़िया ल्यूसेंट बुक है। आप सभी के पास सभी बुक्स हैं, लेकिन आप एक ऐसा कीजिए कि आपको मार्केट में मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की बुक आती है रेलवे ग्रुप डी में, आज तक जितने भी अपने क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करोगे उस हिसाब से आप उन क्वेश्चन को देखिए। जैसे आप आज मैथ की प्रिपरेशन, जैसे आप मैथ को प्रैक्टिस कर रहे हो 2-3 घंटों से, तो फिर मैथ के जिस टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो देखिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं या फिर किस टाइप से क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। फिर वो आपको तैयारी में बढ़िया हेल्प करेगा कि कौन से टाइप से क्वेश्चन हो रहे हैं, और इस टाइप को मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं या फिर फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लेके चलना बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आपको पता ही नहीं चलता है कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिगिनर्स होंगे, यानी कि नए हैं, पहली बार आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी यानी कि एग्जाम दे रहे हैं, तो इस हिसाब से प्रीवियस ईयर बुक को भी आपको साथ लेके चलना है। तो मैथ की बात हो गई, मैथ को आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अब दूसरी बात मैं करता हूं रीजनिंग की। अगर मैथ के संबंधित कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। एक चीज के अलावा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, ये मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से वो वीडियो अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, वो सारे टॉपिक्स। अगर इसके अलावा मैथ से कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब अपन सेकंड बात करते हैं रीजनिंग की, कि सर रीजनिंग कहाँ से पढ़ें। तो रीजनिंग या तो आप मथुरिया की बुक ले आइए, रीजनिंग कहीं से पढ़ो जहां से आपकी मैथ एकदम बढ़िया पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो रीजनिंग आपकी अपने आप मजबूत हो जाएगी। रीजनिंग में ऐसा है, काफी सारे स्टूडेंट है वो अकेले बैठकर रीजनिंग नहीं पढ़ना चाहते, यानी कि पढ़ी भी नहीं जाती, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन अपन अकेले बैठ के सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो रीजनिंग में आप ऐसे करना, एक बार हाँ बुक ले आना, काफी सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है, तो आप पहले किसी ना किसी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपने रीजनिंग कहीं से तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार आप सारे टॉपिक्स को देख लेना, यानी कि ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉग हो गया, या फिर एनालॉजी हो गया, सभी टॉपिक्स को आपको देखना है। अगर आपके देखे हुए यानी कि सभी टॉपिक्स एक बार आप रीड मारे हुए हो, तो आपको ऐसा करना है, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेज आती है। एक मैं जिस टीचर को देखता था, अतुल अवस्थी, एसएससी अड्डा 24/7 के थे, वो प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से कराते हैं। वो क्या है, ऑप्शन टेस्ट के हिसाब से अपने को क्वेश्चन राइट होने के चांसेस देते हैं, यानी कि अपने को सिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आप लिमिटेड शॉर्ट पीरियड में, यानी कि बिल्कुल कम समय में आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेंड कर सकते हो और कैसे इसको राइट कर सकते हो। क्योंकि अकेले बैठकर अपने को रीजनिंग ज्यादा समझ में नहीं आती है, अकेले बैठकर समझ में तो आ जाती है, लेकिन अपन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जैसे दूसरे सब्जेक्ट को समय देते हैं, जैसे मैथ हो गया, या फिर जीके हो गया, या फिर साइंस हो गया, और रीजनिंग जैसे वो एक क्लास मेरे हिसाब से 1 या 2 क्लास दिन में लेके आते हैं, लेकिन उनकी आप एक क्लास भी दिन के अंदर देख जाते हो, और वो रेगुलर रखना है, नहीं कि एक दिन, रेगुलर रखना है, और उस हिसाब से वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आपको पसंद आए तो देखिए, आप एक बार विजिट कर लीजिए, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ, मैंने देखी थी इस हिसाब से। अगर आपको पसंद आए तो देख लीजिए, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस सेट कहीं से भी ले आइए, या फिर प्रीवियस ईयर के जो आपके पास क्वेश्चन की बुक है उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। रीजनिंग भी प्रैक्टिस का खेल है, क्योंकि रीजनिंग में आप तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका माइंड नहीं चलेगा, यानी कि इसमें 2+ हो रहा है, या फिर 3+ हो रहा है, या फिर 5+ हो रहा है, या फिर डिवाइड हो रहा है, या फिर जैसे कि स्कोर है इसका, या फिर वॉल्यूम है, यानी कि रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैथ में फॉर्मूला लगता है, जैसे रीजनिंग में फॉर्मूला नहीं लगता है। और रीजनिंग अपनी आती है 30 नंबर की, यानी कि 30 नंबर की आती है, और 30 ही
नंबर 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर की अपने जो एग्जाम में मार्क्स होते हैं वो 30 नंबर अपने को मिलते हैं। तो ये बात होगी अपनी मैथ और रीजनिंग की, यानी कि मोटा मोटी बात होगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कवर भी होगी, क्योंकि आप किसी ना किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैंने पहले भी रिपीट मार दिया है और इस बात को रिपीट मार रहा हूँ कि आप कैसे पहले किसी ना किसी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम के, तो हर एग्जाम में मैथ और रीजनिंग तो पूछी ही जाती है। तो उस हिसाब से अब अपन बात करते हैं जीके पर। पहले साइंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद जीके पर आ जाएंगे। साइंस ऐसा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास ल्यूसेंट है कि सर इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड की गई है, जैसे कि अपना जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, और साइंस भी इसके अंदर इंक्लूड है, और जो अपनी विज्ञान वाली सारी चीज़ें, मतलब सब चीज़ें इंक्लूड है। तो सर क्या ल्यूसेंट से साइंस पढ़ें या फिर अलग से बुक लाके एनसीईआरटी बेस की साइंस पढ़ें? तो साइंस में ऐसा है कि आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में साइंस थोड़ा डीपली पूछी जाती है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में थोड़ा इतनी मतलब डीपली साइंस नहीं पूछी जाती है, क्योंकि उसमें जो जीके के अंदर ही साइंस वाला पोर्शन इंक्लूड है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में अपना सेक्शनल अलग से 25 नंबर का अलग से साइंस का पोर्शन इंक्लूड है। तो उस हिसाब से जो एनसीईआरटी बेस है वही रेलवे ग्रुप डी में साइंस पूछी जाती है। साइंस तो सेम ही है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। आप कोई भी बुक्स ले आइए एनसीईआरटी साइंस की मार्केट से, क्योंकि एनसीईआरटी से पिछले पेपर्स आप एनालिसिस कर लीजिए 2019 वाले, उसमें आप एनसीईआरटी की बुक से देखिए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से इंक्रीज होते हैं। तो फिर आप मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में से ही साइंस पढ़ें, क्योंकि दोबारा इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। एग्जाम आपके अगस्त में हो सकते हैं, आगे भी सरक सकते हैं, उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक ले आइए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस ही पूछे जाते हैं इसलिए। तो साइंस के लिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, जो अपनी एनसीईआरटी की बुक कोई भी मार्केट से उठाकर ले आइए, या फिर 9th और 10th की बुक आती है वो ले आइए। और जो अपना सिलेक्शन में रोल अदा करता है वो सब्जेक्ट साइंस ही है। साइंस पर बिल्कुल ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में सभी बराबर होते हैं, यानी कि सभी की थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती है मैथ और रीजनिंग जो रेलवेज की तैयारी करता है, और जीके सभी की एवरेज होती है, ना किसी की ज़्यादा हाई होती है ना किसी की ज़्यादा लो होती है, मतलब एवरेज होती है। अब आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है साइंस पर कि आप साइंस को कैसा कितना टाइम दे रहे हो, साइंस के कितने क्वेश्चंस आप एग्जाम में सही कर रहे हो या फिर कितने रॉन्ग कर रहे हो, कितने राइट कर रहे हो, यानी कि उसी के रेशियो के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं जीके के ऊपर। जीके को सर क्या जो बाकी वाला पोर्शन है, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा बड़ा पोर्शन है, यानी कि उसका सिलेबस तो विस्तृत है, बल्कि जो साइंस है इनका सिलेबस लिमिटेड है। क्या सर हम उन पे ध्यान दें कि नहीं दें? तो जीके आता है 20 नंबर का। 20 में से आप 6 से 7 क्वेश्चन मान लो अपने इसके, मान लो जो कि अपना आता है करंट अफेयर्स, या और 5 से 6 क्वेश्चन मान लो अपने जो स्टैटिक जीके के। तो आप जीके वाले उस पोर्शन के मुकाबले अगर जो अपना करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर अगर ध्यान देते हो, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो लगभग दोनों के बराबर ही रहते हैं। तो उस वाले पोर्शन यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, उसको आप सही से पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ना है, क्योंकि वो 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा आपको फायदा दे देगा। जैसा मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं पॉलिटी, जैसे अनुच्छेद, अनुसूचियां, या फिर संविधान में संशोधन कैसे होता है, सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। उनसे मेरा क्वेश्चन, इस विषय से मेरा क्वेश्चन एक भी रॉन्ग होता ही नहीं है। तो इस हिसाब से आप सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है जो अपनी करंट अफेयर्स हो गई और स्टैटिक जीके। सबसे पहले स्टैटिक जीके को तैयार कर लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर्स आपको जैसे एग्जाम नजदीक आएगा उसके बाद ही आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी है, क्योंकि एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, और एग्जाम से 7-8 मंथ पहले की करंट अफेयर्स ही तैयार करनी है, ना कि आप 2 ईयर पहले की करंट अफेयर्स तैयार करोगे तो वो भी करंट अफेयर्स बहुत बड़ी हो जाएगी। इतनी ज्यादा पूछता भी नहीं है ओल्ड, लेकिन जो न्यू है उसको तैयार कीजिए, यानी कि एग्जाम से 7-8 मंथ पहले की करंट अफेयर्स तैयार कीजिए, और स्टैटिक जीके को बढ़िया तैयार कीजिए। और बाकी तो आप जैसे आपसे बाकी वाला पोर्शन नहीं हो रहा है जीके वाला, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है,
तो मुख्य मुख्य चीजें देख लीजिए, जैसे इकोनॉमिक्स में हो गया अपना पंचवर्षीय योजनाएं, इनसे हर बार क्वेश्चंस इंक्रीज होते हैं। या फिर जो अपना हिस्ट्री में हो गया वेद है, 1857 की क्रांति है, इनसे हर बार क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। या फिर अपना जियोग्राफी में हो गया जो नदियां हैं, अभी नया पैटर्न चल रहा है, जो अपनी रिवर्स है उनकी सहायक नदियां पूछी जाती है, तो वो भी देख लीजिए। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको वापस से देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आगे मैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित 2-3 वीडियोस लेके आने वाला हूं कि मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अपने जो रीजनिंग में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अपने जो जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और जो अपना साइंस है उसमें बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से कितने आते हैं और फिजिक्स से कितने आते हैं, सभी की विस्तृत जानकारी दूंगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं।